आता उल्टा सीधा। 3 दिन कलमा सिखाते नहीं आता, मगर वारे गाना सिखाते। गाना कोई नहीं सिखाता, नाचना कोई नहीं सिखाता, मगर टेढ़ी बेड़ी कमर फिर भी चला लेता है। हकीकत बेशक। जी 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 हकीकत। गाना तो किसी ने याद ही नहीं कराया। जी जी जी। और डांस का तो मेरे ख्याल से गांव में कोई स्कूल ही नहीं होगा। सीरस खेड़ा में है कोई डांस का स्कूल? नहीं है ना? डांसर वो अब हो गए बस। कमर मटकाना फिर भी आ गया, ना कोई स्कूल ना कॉलेज ना कोई डिग्री, उसके बावजूद कमर मटकाना फिर भी आ गया। नात 3 दिन में नहीं आई सिखाने के बावजूद, मगर गाना अपने आप आ गया। क्या मतलब जब माँ बाप के निकाह में उधर कबूल उधर ढम ढम ढम, इधर निकाह हो रहा है उधर डीजे बज रहा है, तो दोनों एक साथ बंध गए। तो अब जो बच्चे होंगे तो वो इल्लिल्ला उल्लुल्ला नहीं करेंगे तो क्या नाच पड़ेंगे? जी 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 बेशक। जब आपके निकाह के वक्त बरकत का टाइम होता है, वो 3 जुमले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो 3 जुमले कबूल बड़े अहमियत वाले होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उस वक्त अल्लाह की रहमत खास होती है लड़की पे और लड़के पे, अल्लाह ताला की खास रहमत होती है। उनकी जिंदगी का फैसला होता है, उनकी जिंदगी के लिए बड़े बड़े अहम फैसले होते हैं। लड़के के लिए बड़ा खास वक्त होता है, लड़की के लिए भी बड़ा खास वक्त होता है। तो पता ये चला ऐसे वक्त में अगर आप डीजे बजाएंगे, डांस कराएंगे, तो आपके निकाह के साथ ये डीजे की नहूसत, ये डांस की नहूसत नस्लों में सफर करती है। आपका बेटा गाना नहीं गाएगा तो क्या नबी की नात का तराना गाएगा? जिसके निकाह में डीजे बजा होगा, जिसके निकाह में डांस हुआ होगा, उसके बच्चों में जल्दी गाना आएगा, डांस जल्दी आएगा। और जिसके निकाह में नाते मुस्तफा बंदी होगी, उसके बच्चों में गाना नहीं नबी की नात का तराना आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़बियों की तकरीर। आ गए रज़बी दूल्हा, नजदीक भागा लेके पतीली स्टोव पर चूल्हा। अब जिसके निकाह में नाते मुस्तफा बंदी होगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। अब उनकी नस्ल में इतनी बरकत होगी कि वो उनके बच्चे इंशाअल्लाह ताला, आप आजमा के देख लो, उनके बच्चे इल्लिल्ला उल्लुल्ला नहीं करेंगे। जी 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 जी। उनके बच्चों में वो बरकत जाएगी, निकाह की वो असर जाएगा कि उनके बच्चे गाना नहीं बल्कि नबी की नात का तराना गुनगुनाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अल्लाह तबारक व तआला वसीम भाई को सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। वसीम भाई को सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो कारी महबूब साहब बता रहे थे, वो कोई शायर ने धोखा दे दिया, नहीं आया तो तकलीफ हुई। तकलीफ तो होगी, लेकिन शायर वायर के चक्कर में हिम्मत थोड़ी मत किया करो। बहुत अच्छे। हाँ, हम मुसलमान की थी शायर की वजह से थोड़ो हैं। जी जी। हम नेक काम के लिए शायर से थोड़ो करते हैं, नेक काम हम अल्लाह के लिए करते हैं। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह तबारक व तआला ने रात भर तुम्हें सुभान अल्लाह बोलने का मौका दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। अब इनके खानी शादी के मौके पर ये जलसा कराया। बेशक। अब देखो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। निकाह, ये टीवी पर एंकर क्या बोलता है मालूम आपको? टीवी पे एंकर नापाक, न वुजू की तमीज न गुस्ल की तमीज, लेकिन तलाक पे लेक्चर देता है। बेशक बेशक जी। जिसे वुजू नहीं आता, नहाना नहीं आता, गुस्ल नहीं आता, और वो टीवी पे बैठ के 1-1 घंटा तलाक पे लेक्चर देता है। बेशक। तलाक हलाला जी, हिजाब, इन तमाम टॉपिक पर टीवी पे बैठने वाला एंकर समझाता है तलाक क्या होती है। जी जी जी। एंकर से समझोगे तलाक क्या होती है, एंकर समझाएगा। जिसे नहाना नहीं आता वो हमें तलाक क्या समझाएगा। ए मुसलमानों, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो, इस्लामी तालीम हासिल करो, उसके बाद इनको बताओ तुम तलाक क्या समझ
हमारा मजहब है, हम जानते हैं निकाह क्या होता है और तलाक क्या होती है। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अब तो तलाक के टॉपिक पर कितना मुस्लिम औरतों को बहका रहे हैं, उनके दिमाग में ऐसे ऐसे कीड़े डाल रहे हैं। हाँ, मगर ऐसी उल्टी सीधी साजिशें फेल कामयाब नहीं होंगी। बोलते हैं तलाक तलाक तलाक, 3 बार कह दिया, औरत की जिंदगी बर्बाद। मर्द को इतना पावर, औरत तो बेचारी रह गई, औरत तो मजलूम है, इस्लाम में जुल्म किया औरत पर। ये दलीलें देते हैं, हाँ जी, तो बोलते हैं ये औरत पे जुल्म हुआ, मर्द ने आया, नमक कम हुआ और उसने कह दिया तलाक तलाक तलाक। उसे ये दिख गया कि मर्द ने तलाक तलाक कहा, औरत का कोई हक ही नहीं। मैं कहूंगा प्यारे, दोनों पहलू पे देखो। तुम्हें इस्लाम तुम क्या समझ पाओगे? इस्लाम को जब मुसलमान नहीं समझ पाया तो तुमसे हम क्या उम्मीद करें? जब इस्लाम का हक मुसलमान नहीं समझ पाया तो दूसरे क्या समझेंगे और तुम दुनिया को क्या समझाओगे? अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम वो कानून है, इस्लाम वो मजहब है, इस्लाम का कानून, इस्लाम का संविधान बनाने वाला भी खुदा है, इंसान को बनाने वाला भी खुदा, कानून बनाने वाला खुदा, इंसान बनाने वाला खुदा, दोनों को बनाने वाला खुदा। वो जानता है मेरे बंदों को कैसे कानून से फायदा होगा, उसे पता है कि कौन से कानून से दुनिया के इंसान का फायदा होगा। कसम खुदा की, इस्लाम का हर नुक्ता, इस्लाम का हर पॉइंट, इस्लाम का हर नुक्ता, इस्लाम का हर फर्ज, इस्लाम की हर सुन्नत, इस्लाम की हर सुन्नत, इस्लाम का हर मुस्तहब तुम्हारी समझ में आए या ना आए, अगर कोई समझ में ना आए तो ये समझ लेना कि मेरी समझ में कमजोरी है, इस्लाम के किसी रुकन में कमजोरी नहीं होती। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम की शान, मेरे मुफ्ती आजम हिंद का फतवा, मेरे ताज शरिया का तकवा, नजदीक है गिर गया लकवा। अब वो बोलते हैं कि इस्लाम ने औरत पर जुल्म किया है, उन्हें तलाक दिख गई ना, तलाक 3 बार, बोलते हैं औरत पर जुल्म किया है। मैंने कहा था नेपाल में एक सेमिनार में, बड़े बड़े स्कॉलर थे यूनिवर्सिटी के, मैंने उनके बीच में रखा था कि आप बोलते हो कि मर्द को ज्यादा हक है, इस्लाम ने औरत को हक नहीं दिया है। मैंने कहा प्यारे, और जरा एक पहलू को ये भी इस तरफ से भी देख लो कि जब दरवाजे की लड़की के दरवाजे पर शादी जाती है, शादी हम लड़के वाले लेके जाते हैं तो अल्लाह अकबर कबीरा। अब शादी के साथ में मंत्री हो, जंत्री हो, राजा हो, महाराजा हो, अमीर हो, गरीब हो, मक्ता हो, गदा हो, शहंशाह हो, ताजवर हो, सुल्तान हो, मगर उस वक्त तक ये राजा महाराजा सब बेकार हैं। दरवाजे पर शादी नहीं मानी जाएगी, निकाह नहीं होगा जब तक कि लड़की की तरफ से इजाजत नहीं होगी। ये शादी सब बेकार है। तो पता ये चला इस्लाम ने सबसे पहले लड़की को हक दिया है, लड़की को अधिकार दिया है। वो चाहे लड़की अगर बालिग है, वो चाहे तो इजाजत दे और वो चाहे तो दरवाजे पे मंत्री को आने वाले को लौटा सकती है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम की शान। इस्लाम ने औरत को कितना बड़ा हक दिया है, मर्द तो बाद में, वो तो तलाक जब आएगी। यहाँ सबसे पहला हक लड़की को, बहुत अच्छा, इस्तेमाल नहीं करती लड़कियां, चूंकि तहजीब तमद्दुन खानदानी शर्मो हया होती, बेशक, वरना बालिग लड़की अगर चाहे तो वो अपना महर भी बता सकती, भाई साहब मैं इतने में नहीं मानूंगी, मेरा महर इतने में होना चाहिए। बेशक, हकीकत है। इस्लाम ने लड़की को इतना हक दिया है। ये दुनिया वाले बोलते हैं, मैंने कहा था इस्लाम को कोई इंसान क्या समझ पाएगा, ये रहमान का कानून है, इंसान के दिमाग में के बस की बात नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। सबसे पहले इस लड़की को हक दिया गया। जी जी जी, लड़की अगर बालिग है तो वो कहते ना नहीं इतने महर में मैं नहीं मानूंगी, मेरा महर बढ़ाओ, वो महर बढ़वा सकती है।
लड़की अगर बालिग है तो वो रिश्ता भी मना कर सकती है, बालिग है रिश्ता मना कर सकती है। लड़की अगर बालिग है तो वो महर से इनकार कर सकती है। लड़की अगर बालिग है तो इस्लाम ने उसको हक दिया है, बेशक बेशक, वो अपना काजी भी बदल सकती है, बेशक बेशक, वो अपना वकील भी बदल सकती है जी। लड़की अगर बालिग है, इस्लाम ने हक दिया है, वो टाल सकती, शादी से मना कर सकती है। उस वक्त तक ये शादी का आना बेकार है जब तक कि लड़की की तरफ से इजाजत नहीं होगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हकीकत। तो कितना पावर दिया इस्लाम ने लड़की को, बहुत। मगर उस पावर को बरकरार रखने का पावर जी। अल्लाह ताला ने मर्द को दिया है। बेशक बेशक, निकाह में पहला हक औरत को दिया है और उसी हक को बरकरार रखने का पावर अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ, मर्द के हाथ में दिया है। बेशक बेशक, समझ में आई बात? जी 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 जी, मर्द को ये पावर दिया है। जी जी जी, अब देखो, पावर देने के बाद भी कितना बाउंडेशन लगाया, बेशक, इतना आजाद नहीं छोड़ा है इस्लाम ने जी कि जब चाहो तलाक दे दो, नमक कम हो जाए तलाक दे दो, खाना ज्यादा पक जाए तलाक दे दो। नहीं, पावर तो दिया है मगर कितना बाउंडेशन लगा दिया है। जी जी, बेशक, सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो अपनी बीवी की गलतियों को माफ करेगा मैं जन्नत में उसको अपने साथ ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है। इस्लाम ने जी जी जी, कितना फाउंडेशन लगाया। तलाक इतना इजी नहीं, इतना आसान नहीं। बहुत अच्छे। मर्द को पावर तो दिया लेकिन उसमें भी तमाम कैद लगाई। पहले बताया कि अगर तुम अपनी बीवी की गलतियों को माफ करोगे, अगर नजरअंदाज करोगे तो जन्नत में मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और अगर कोई ऐसी कमी है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, अगर कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से दोनों की जिंदगी घर बर्बाद हो सकता है, तब उसके बाद भी उसका एक तरीका दिया है उसको समझाने के लिए, सुधारने के लिए। पहले एक तलाक दो। बेशक बेशक, जी 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 जी, फाउंडेशन लगाया, बहुत शर्तें हैं उसकी। जी जी जी, और अगर एक में ही सुधर जाए, हो सकता है खौफ से बाद आ जाओ। मतलब इतनी फाउंडेशन कि तीसरी तलाक तक मत पहुंचो। तीसरी तलाक तुम्हारी हद है, उसके बाद तुम्हारे पास कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। जी जी, बेशक, तीसरी तलाक तक मत पहुंचो, इतना फाउंडेशन। बेशक बेशक, हाँ, और जब फिर भी जो दोनों की जिंदगी बर्बाद ही होने का खतरा हो, जी जी, अंदेशा हो, तब इस्लाम ने इजाजत दे दी। बेशक, अगर देखो, अगर तलाक का ऑप्शन इस्लाम में ना होता तो लोग एतराज करते कि इस्लाम ने मजबूर कर दिया, बंधे रहो जिंदगी भर। हाँ? मर जाओ लेकिन बंधे रहो, बीमारी हो एक दूसरे को, बीमारी एक ट्रांसफर हो जाए मगर बंधे रहो। इस्लाम ने एक ऑप्शन ऐसा भी रखा है कि जब बिल्कुल मुहाल हो जाए, मुश्किल हो जाए, बेशक, तब के लिए तलाक एक ऑप्शन है। इतना आसान नहीं है तलाक। जी जी, अब देखो फिर क्या आवाज उठाते हैं। आजकल एक बड़ी हवा चली है, हिजाब 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 हिजाब। बड़े लोग दलीलें दे रहे हैं, प्रिंसिपल लोग, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे डॉक्टर लोग टीवी पे जाके बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे हैं। हिजाब, पर्दे से औरत को, इस्लाम ने औरत को जेल में रख दिया है। यही तो बोलते हैं, जी जी, इस्लाम ने औरत को जेल में रखा है। पर्दा, बाउंडेशन, इस्लाम ने औरत को कैद में रखा है। ये दलीलें देते टीवी पे। बेशक, अब वो प्रिंसिपल, बड़े बड़े प्रोफेसर जो ट्रक के पीछे लिखी वाली शायरी के शायर हैं। जी जी, हकीकत, हाँ? फिर मिलेंगे हम दो हमारे दो। जी जी, हकीकत, ऐसे ऐसे प्रोफेसर दलीलें क्या देते हैं टीवी पर कि इस्लाम ने औरत को बांध के रख दिया, कैद में रखा, जेल में। पर्दे का जो हुक्म है इस्लाम में, तो ये लोग इस्लाम के पर्दे को बदनाम करने के लिए ये उल्टे सीधे लॉजिक। जी जी, बेशक,
अल्लाह जाने ये किसने प्रिंसिपल प्रोफेसर बना दिया इनको। बोलते इस्लाम ने जेल में डाल दिया औरत को, पर्दा देके इस्लाम ने औरत को कतई जेल में डाल दिया, जुल्म कर दिया। अबे बेवकूफ, नकाब पहना के कोई जेल हो जाती है? जी जी, नकाब से कोई जेल है नहीं। अब बड़ा बड़ा बुद्धिमान बोलता है कि औरत को पूरा पर्दा करके जेल की तरह बंद कर दिया है। इस्लाम ने काले बुरके में, हिजाब में औरत को जेल में बंद कर दिया है। मैंने कहा प्यारे, सर्दी का मौसम आया, जनवरी का महीना आया, दिसंबर का महीना आया, एक आदमी ने, उसी प्रोफेसर ने जो टीवी पे बैठ करके पर्दे के ऊपर बोल रहा था और बोल रहा था इस्लाम ने औरत को जेल में डाल दिया है, जो दलीलें दे रहा था हिजाब के खिलाफ, और वही सर्दी के मौसम में कड़ाके की सर्दी है, जैकेट लगा के आ गया, दस्ताने लगा के आया, टोपा लगा के आ गया, मुफलर भी बांध के आया, जूते मोजे भी है, ऊपर से ओवरकोट भी है, ना जाने चादर भी है, ना जाने कौन कौन सा कपड़ा है। हमने प्रोफेसर से पूछा, ये लेक्चर देने वाले यूनिवर्सिटी के स्कॉलर, जरा ये बता कि जब औरत ने पर्दा नकाब पहन लिया उसके लिए जेल हो गई, अब तू तो इतना मोटा मोटा कपड़ा पहने है, तू तो उससे बड़ी जेल में है, तू तो तिहाड़ जेल में हो गया। जब औरत नकाब पहन के जेल में हो गई तो तू इतना मोटा मोटा कपड़ा पहन के तिहाड़ जेल में हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। कपड़ा अगर जेल है बेशक, तो औरत के लिए ही नहीं, बेशक बेशक, मर्द के लिए भी जेल। जी जी, बेशक। हमने कहा तूने क्यों पहना इतना ज्यादा कपड़ा? क्या बात है। टीवी पे बैठ करके उल्टे सीधे बयान देने वाले झूठे स्कॉलर, क्या बात है, बहुत अच्छे, अनपढ़ लोगों को बहकाने वाले दुनिया के नाम नहाद प्रोफेसर, क्या बात है, बहुत अच्छे। औरत ने नकाब पहना तो जेल हो गई, क्या बात है। तूने इतना मोटा मोटा जैकेट पहना, ये तो तिहाड़ जेल हो गई। जवाब में बोला ये तो सर्दी से बचने के लिए, क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान बोला अल्लाह। ये तो सर्दी से बचने के लिए। हमने कहा सर्दी से बचने के लिए तूने इतने मोटे कपड़े पहन लिए, तुझे जेल न लगी। इस्लाम की बेटियों ने दुनिया के जरासीम से बचने के लिए, मर्दों की बेनिगाही से बचने के लिए, मर्दों की गंदी नजरों से बचने के लिए अगर नकाब पहन लिया है तो इसमें कौन सा जेल हो गई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम की शान। मेरे रजा ने अपने मुरीद अमजद अली को दे दी जेल से रिहाई, नजदीक तेरी समझ में अब भी ना आई। अब देखो, इस्लाम को समझना इतना आसान नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि इस्लाम आप ही नहीं समझ पाए। एक बात बताओ, मैं बड़ी तजर्बे की बात पूछता हूँ कि ये बात मानते हो आप कि अगर इस्लाम की सच्चाई सही मानों में आप समझ जाएं या जिसके सामने समझा दिया जाए तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी जी जी, बोलो जी। इस्लाम की हक्कानियत, क्या बात है, इस्लाम की सच्चाई, इस्लाम की सदाकत बहुत अच्छे, सही मानों में क्या अगर बात है, क्या बात है। दुश्मन के सामने भी रख दी जाए, इंसाफ की नजर से बैठ के सही मानों में दिखा दी जाए तो दुश्मन के मुंह में भी पानी आ जाए। जी जी जी, बेशक, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? जी जी जी, जब जानते हो कि इस्लाम की सच्चाई जान के दुश्मन के मुंह में पानी आ जाएगा तो इसका मतलब कि भाई साहब आप इस्लाम दिखा नहीं पाए। जी जी जी, बेशक, मानोगे इस बात? जी जी जी, आप तस्लीम करें? बहुत खूब। इसका मतलब ये कि दुनिया वालों को आपने इस्लाम नहीं दिखा पाया। जी जी, नहीं दिखा पाया। और दिखा क्या पाओगे जब आप खुद नहीं देख पाए, बहुत अच्छे, जब आप खुद नहीं समझ पाए तलाक हलाला निकाह, जब तुम्हें खुद नहीं मालूम, टीवी से सुन सुन के हमारे तमाम मुसलमान भाइयों के नजरियात भी उल्टे सीधे बन गए हैं। जब उन्हें नहीं समझ में आया, जब तलाक तुम नहीं समझे, ये नौजवान जो गाना गाता है, ये नौजवान जो पैंट टी शर्ट पहन के दुनिया के अंदर हीरो बनने के लिए रात दिन तमन्ना करता है, ए काश ए सिरस खेड़ा के नौजवान, इस्लाम ने तुझसे ये उम्मीद ना की थी, इस्लाम
इस्लाम को यह उम्मीद न थी कि तू मुसलमान बन के इस्लाम के साथ धोखा करेगा, इस्लाम को समझ नहीं पाएगा, इस्लाम को दुनिया को समझा नहीं पाएगा। तुझसे इस्लाम को उम्मीद थी, मुसलमान के नौजवानों से इस्लाम को उम्मीद थी कि तुम बड़े होकर के खुद भी इस्लाम समझोगे और दुनिया वालों को भी इस्लाम समझाओगे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चला है सुन्नियों का रेला, नजदीक भागा लेकर पटरिया कांधे पे थैला। हमें है अपने नबी से लगन, नजदीक है जलन, नजदीक के थैले में है आलू और बैगन। अब आप क्या समझ पाओगे भाई साहब? हेलो 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 हेलो, आप क्या समझ पाओगे? इस्लाम को आपने तो समझने की कोशिश ही नहीं की, अब गैरों से समझो। आओ देखो, एक डॉक्टर आर के थर्मन अपनी किताब में लिखता है, अपनी किताब में लिखता है डॉक्टर आर के थर्मन, उसने रिसर्च किया वुजू पर। इस्लाम का एक पॉइंट, एक नुक्ता, एक सुन्नत, एक मुस्तहब। क्या बात है, बहुत तवज्जो, हेलो बताओ। अरे कहाँ सुभान अल्लाह, देख रहे हो? सुभान मैं अल्लाह, नहीं बहुत देख अच्छे, रहा हूँ, बहुत आप अच्छे, क्यों सुभान देख रहे अल्लाह। हो? इस्लाम का एक नुक्ता, बेशक इतना लाजवाब, इतना क्या बात है, लाजवाब, बहुत कि अच्छे। हजारों वैज्ञानिक आज भी हैरान है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। एक वैज्ञानिक ने रिसर्च किया वुजू पर। अरे तुम नमाज, रोजा, वुजू, गुसल, अजान, रोजा, तरावी, इफ्तारी की बात करते हो, खाली वुजू। हे बहुत अच्छा, जरा जोर से बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। इस्लाम के हर रुकन में वो जूस भरा है, अगर कमा हक कहूँ आप समझ लें, खाली वुजू को। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक डॉक्टर आर के थर्मन, उसके दिमाग में आया कि लाओ वुजू, मुसलमानों के पैगंबर ने वुजू करने को क्यों हुक्म दिया 5 बार, लाओ मैं रिसर्च करूं। डॉक्टर आर के थर्मन ने जब रिसर्च किया वुजू के लिए, बहुत अच्छा, वुजू पे रिसर्च किया, तो उसके दिमाग में तमाम बातें आने लगी। ये कुल्ली करना 5 बार 24 घंटे में, फिर नाक में पानी चढ़ाना क्यों, नमाज में नाक की क्या जरूरत, चलो मुंह साफ होगा, मुंह से अल्लाह पाक का नाम लेंगे, सुभान अल्लाह बोलेंगे, माशाअल्लाह बोलेंगे, मुंह की तो जरूरत है, मगर नाक में पानी चढ़ाना क्यों चढ़ाया जाता है, हलक में गरारा क्यों किया जाता है। जब उसने रिसर्च किया, तो रिसर्च करने के बाद जब वुजू की रिपोर्ट पेश करता है कमेटी में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो रिपोर्ट के नीचे एक लाइन लिखता है, वो लाइन सुनोगे ईमान ताजा हो जाएगा। कोई अपना नहीं बोल रहा है, बल्कि एक बेगाना लिख रहा है। वो लिखता है अपनी किताब में कि मुसलमानों के पास अगर कुछ ना होता, खाली मुसलमान मुस्तफा के वुजू के फरमान पे अमल कर लेते, वुजू करते रहते, तो मुसलमान कभी बीमार नहीं होते। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है, बेशक बेशक। डॉक्टर ने लिखा जी 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 जी, कि मुसलमान कभी बीमार नहीं बीमार होते, नहीं। खाली वुजू करते रहते। जी जी जी, क्या बात है, बहुत अब देखो वुजू, ये बात मेरी भी समझ नहीं आई कि डॉक्टर आर के थर्मन ने रिसर्च किया कि खाली वुजू करते रहते तो मुसलमान बीमार नहीं होते। मैं भी चक्कर में पड़ गया, लेकिन जब ये आया कोरोना, बेशक, WHO ने वहीं पर आदेश किया, रिपोर्ट दी, अहकाम जारी किए, बेशक, 2 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो, मास्क लगाओ। हाँ, हाथ धो, दवा नहीं है उसके पास, हाथ धो, वैक्सीन है, हाथ धो, हाथ धो। तो इस्लाम, डॉक्टर आर के थर्मन ने 250 साल पहले वुजू पे जो रिपोर्ट पेश की थी, उसने कहा था कि मुसलमानों के पैगंबर ने वुजू में उन तमाम जगहों को धुलने के लिए फर्ज कर दिया है, गरारा सुन्नत कर दिया है, कुल्ली सुन्नत कर दिया है, नाक में पानी चढ़ाने को सुन्नत कर दिया है। यानी कि जिस्म के अंदर दुनिया के तमाम बाहरी कीटाणु, बाहरी जरासीम अगर जिस्म के अंदर जिन रास्तों से जाएंगे, नाक, मुंह, गरारा, हलक, इन्हीं जरिए से
इन्हीं जरिए से सारे जरासीम जिस्म के अंदर जाएंगे, क्या बात है? बीमारी पैदा क्या बात होगी। है? तो मुसलमानों के पैगंबर ने क्या बात है? 5 बार 1400 साल पहले ही दुल्हे को बता दिया था कि वुजू करते रहना, दुनिया का कोरोना आता रहेगा मगर तुम पे उस वक्त तक कोई बीमारी असर नहीं करेगी जब तक इस्लाम के हुक्म वुजू पे अमल करते रहो। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ गए मेरे सरकार के सहाबा, मुनाफिक बिस्तर लेके भागा। मेरे सरकार का किरदार निराला है और मुनाफिकों को नाम ले लेकर निकाला है। अब देखो, अब मैं चलते चलते चूंकि वक्त हो गया, अभी फारूक साहब फिर आने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मैं इस्लाम चक्कर मत पड़ना, ये इस्लाम में जो वीक पॉइंट इन्हें लगता है ना, हिजाब, हाँ, हिजाब के खिलाफ तो 10 साल से एक तहरीक चला रहे हैं। बेशक एक हवा बनाई जा रही थी कि जो अंग्रेजी बोले जीन्स लड़की पहने तो वो वीआईपी है। हाँ, ये हवा बनाई जा रही है। हाँ, टीवी पर बड़ी महीनों से सालों से तैयारी हो रही थी। और जो नकाब पहन के चले थे वो पुरानी दकिया नूसी। हाँ, समझने लगे तो अरे हवा बन गई। जी जी जी। जो नकाब पहन के चले इस्लाम की बेटी, उसको पुराने जमाने का तसव्वुर किया जा रहा था। और जो जीन्स पहन के टी शर्ट पहन के चले वो तरक्की पसंद, कामयाब, वीआईपी। हाँ, ले उल्टा हो गया। 10 साल से ना जाने कितने एनजीओ कितनी तहरीकें चलाई पर्दे के खिलाफ, जी जी। हिजाब के खिलाफ, मगर बाहर है बहुत अच्छे। मेरे रब का करम। कर्नाटक की एक बेटी मुस्कान ने 5 मिनट के अंदर दोबारा से हिजाब को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। 5 मिनट। जी जी जी। उसने दुनिया को बता दिया। और दुनिया पे ऐसे से हिजाब पर्दे के ऊपर ऐसे से झूठे उल्टे सीधे लॉजिक टीवी पर सुनने को मिलते हैं। ऐसा लगता है क्या करें, ये कहाँ से प्रोफेसर बन गए, इसने बना दिए इन्हें प्रोफेसर। बेशक। मैंने कहा था बांग्लादेश बंगाल की तकरीर में, आसनसोल के प्रोग्राम में मीडिया के सामने कहा था, मैं पूरी दुनिया के स्कॉलर प्रोफेसरों को चैलेंज करता हूं, आओ डिबेट कर लो, मोहब्बत से प्यार से टेबल पे बैठ के बहस कर लो। मैं अगर साबित न कर दूं कि औरत के हक में पर्दे से अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता, हिजाब से बेहतर, हिजाब से औरत का जितना फायदा है वो किसी और चीज से हो ही नहीं सकता। अगर ये साबित न कर दिया तो मेरा नाम लियाकत नहीं है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम की शान। क्या बात है, बहुत अच्छा। पर्दे से हर हाल औरत का फायदा है। जी जी जी। हर हाल में औरत का फायदा है। बेशक। अब देखो भी जेठ बैसाख की गर्मी आ रही है तो जो पर्दे से उलझने हिजाब से, वो भी भाई साहब यहाँ तक ढाटा लगा के चलेंगे। जी जी, हकीकत। क्या मतलब, जिसे तुम धूप से बचने के लिए, स्किन को ठीक रखने के लिए तुम ढाटा लगा रहे हो, इस्लाम ने उसी को पहले ही जरूरी कर दिया है। बेशक बेशक। अब ये समझे आप, हो गया हिजाब। अब सुनो, चलते चलते एक बात, आखिरी बात। बेशक। रमजान आ रहा है ना, हेलो भैया, रमजान आ रहा है। जी जी जी। बेशक। हाँ, सो मत जाना, रमजान आ रहा है। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सो मत जाना, रमजान आ रहा है। जी। रोजा इस्लाम के एक चीज पे रिसर्च करो। ये टोपी लगाना इस्लाम में क्यों है? जी। क्या बात। ये वुजू, रुकू बहुत झुकना क्यों है? सजदा क्यों है? एक एक पॉइंट पे रिसर्च करो। बड़े बड़े डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। जी जी जी। उनसे पूछो, एक वैज्ञानिक तो जिस दिन से उसने वुजू पे रिसर्च किया है, जी जी जी। उस दिन से लेके आज तक कभी बगैर वुजू के नहीं सोता है। सुभान अल्लाह। क्या बात है। सोता है वुजू करके, बाहर जाता है वुजू करके। जी जी जी। गैर तुम्हारे मजहब से फायदा उठा रहे हैं और तुम मुसलमान हो करके वुजू से दूर भाग रहे हो। क्या बात है, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। एक डॉक्टर ने रिसर्च किया था रोजे पर। जी जी जी। बेशक।
दुनिया में एक ऐसा मजहब है इस्लाम जो अपने मानने वालों को साल में 12 महीने में 1 महीना भूखा रखना चाहता है। मानना बहुत अच्छे जी। बहुत से डॉक्टरों ने रिसर्च किया जी, जी, कि एक मजहब ऐसा है जो 12 महीने में अपने मानने वालों को 1 महीना भूखा रखना चाहता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 1 महीना भूखा रखना चाहता है इस्लाम। क्या बात। आखिर ऐसा क्यों है? डॉक्टर ने जब रिसर्च किया तो उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा, बेशक। बहुत बड़ी बात है, सुनाऊंगा बहुत टाइम। क्या बात है, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। अल मुख्तसर में उसकी रिपोर्ट एक सतर की बताता हूँ जी। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, तवज्जो चाहूंगा उलमा के। जी 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 बेशक। वुजू पे जब तहकीक की बहुत बड़े वैज्ञानिक ने, बहुत अच्छे। दुनिया के बहुत बड़े साइंसदान ने जी जब रोजा के ऊपर रिसर्च किया, क्या बात है। रोजा पे जब तहकीक किया बेशक। तो उसने रिपोर्ट में लिखा, क्या बात है। उसने ये बताया कि सुनो, बेशक। साल भर में फाइटी खाना खा बहुत अच्छे, के बहुत अच्छे। चिकना चर्बी गोश्त पाक नापाक गंदे जरासीम खा खा के जिस्म के अंदर बीमारियों के जरासीम 11 महीने तक पनपने लगते हैं। 12 महीने में उनमें जान पड़ सकती है। बीमारियों के जरासीम में 12वें महीने में जान पड़ सकती है। इसलिए इस्लाम में 11 महीने खाना खाओ, 12वें महीने में बीमारियों के जरासीमों में जब जान पड़ने का टाइम आए तो भूखा रहो। क्या बात है। नारे तकबीर, मजहब इस्लाम की शान। भूखा रहो। जब 12वें महीने में जिस्म के अंदर 11 महीने पलने वाले जरासीम में जान पड़ने का टाइम आए तो भूखा रहो। 1 महीने भूखा रखोगे। डॉक्टर जो वेराल बोलते हैं कि जो मुसलमान पूरी जिंदगी साल भर में 1 महीने के रोजा रखेगा उसको दुनिया में कभी कैंसर की बीमारी नहीं पकड़ सकती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी रजा की चलती है रेल, नबी सहेज कर गौस ख्वाजा सहमेल, नजदीक टिकट ले ले वरना पहुंचा देगी जेल। हाँ, ये नमाज में रुकू क्यों है? क्या बात है। सजदा क्यों है? इस्लाम ने तो हदीस पाक में मुस्तफ़ा ने फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। क्या बात है। फरमाते जब बंदे बेशक, मोमिन बेशक। की एक से एक सजदा कबूल हो जाता है तो रब हुक्म देता है कि उस जगह की तमाम मिट्टी खोद के ले आओ। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। और वो मिट्टी महफूज कर दी जाती है। कल बेशक। महशर में जब नेकियां कम होंगी तो वही सजदे की जगह की मिट्टी बेशक। बंदे नमाजी क्या के बात है, मोमिन बहुत के अच्छे। पल्ले में रख दी जाएगी। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। ये हदीस में है। जी जी जी। मगर डॉक्टर सजदे पे रिसर्च करता क्या है बात है। बहुत अच्छे। कि सर ऊंचे पे होता है, हार्ट यहाँ पर है जी। आदमी खड़ा होता है जी। तो ब्लड का सर्कुलेशन पूरे जिस्म में हो जाता है। जी जी। मगर आंखों पे सर पे चढ़ने में दिक्कत होती है। जी। इसीलिए 24 घंटे में 5 बार सजदा करने का हुक्म दिया गया सुभान ताकि सर भी ढलान पे हो और दिल ऊंचाई पर हो। सजदे की हालत में दिल के जरिए से आंखों की रगों में, दिमाग की नसों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। इंसान के मरते टाइम तक कभी अंधा नहीं होगा, मरते वक्त तक कभी पागल नहीं होगा। क्या बात है। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हजरत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आज के लिए इतना काफी है। जी जी जी। इस्लाम का दामन मजबूती से थामे रहो। जी जी जी। बहुत अच्छे। दुनिया में जी जी जी। अगर आप इस्लाम समझा ले जाएं, कसम खुदा कि आप फलाफ है, मैं भी फलाफ हूं, फेल हूं। जी जी। बहुत अच्छे। हम तो आवाज तरन्नुम में उलझ गए। लॉजिकल बात करना, अकल इस्लाम को समझने की बातों पे तो मन ही नहीं लगता। बेशक बेशक। हमारा तो अली 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 मन लगता है। समझ लो इस्लाम को। जी। दुनिया से फाइट करना है, क्या तुम्हें बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस्लाम को समझाने की जिम्मेदारी है तुम क्या बात पर। है। अपना ईमान लोहे फौलाद की तरह मजबूत कर लो। जी जी। बेशक दूसरों के ईमान की हिफाजत करने का सामान तैयार करो। बेशक बेशक। गैर जिम्मेदारी, हल्कापन, बहुत अच्छे। लफंगापन छोड़ो। क्या बात है।
एक वजनदार ठोस जिम्मेदार मुसलमान बनो। जी 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 बेशक। ये लहजा, ये बेमतलब लज्जत की बातों में मत उलझो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। पढ़ो और पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। बहुत अच्छे हजरत, क्या बात है, बिल्डिंग बन पाए या ना बन पाए, क्या बात है, क्या बात मकान में पुट्टी हो या ना हो, टाइल लगे या ना लगे, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ा है, लेना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, खाली मुल्ला जी मत बनाना, क्या बात है, खाली आलिम भी बनाना, क्या बात है, और MBA BBA डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर भी बनाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। पढ़ो पढ़ो, दुनिया को समझाओ इस्लाम क्या है। जी 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 बेशक। ये हल्कापन, ये खेल कूद, हल्कापन छोड़ दो। ये सब जी 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 बेशक। मुसलमान वजनदार होता है, वो कोई और होगा अपना जो ईमान क्या बात है, बहुत अच्छे। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने बच्चों आप को मुसलमान हो, अपने आप को पहचानो। तुम्हारा वजन का आलम यह है, तुम्हारे वजन का आलम यह है कि दुनिया में जमीन पर जब तक कलमा तैयबा पढ़ने वाले के कदम आए, आसमान से पानी उसी वक्त तक गिरता है। क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अपनी हैसियत को पहचानो। जी 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 आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, बेशक आपकी जिम्मेदारी बनती है। बेशक। ये खेल कूद मस्ती लहवो लहीब इसके चक्कर मत पड़ो, पढ़ो सीखो। जी जी इस्लाम को करीब से समझो। बेशक बेशक। वरक तमाम हुआ, मद अभी बाकी है। सफीना चाहिए बहरे बेकरा के लिए, अमदन सहवन कसदन खता सजद हो गई हो, मौला मुआफ फरमाए। आमीन। वरक तमाम हुआ, मद अभी बाकी है। सफीना चाहिए इस बहरे बेकरा के लिए। हम वो बेकल हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। हम वो बेकल हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। जुनून गर्दिशे अय्याम का रुख मोड़ देते हैं। हम वो बेकल हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। जुनून गर्दिशे अय्याम का रुख मोड़ देते हैं। और मेरे आका को तौहीद की नजरों से जो देखे, जमाना जानता है हम उसकी आंखें फोड़ देते हैं। मेरे आका को तौहीन की नजरों से जो देखे, जमाना जानता है हम उसकी आंखें